अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना खालिद चिश्ती हाज़िर है। और अरसा कई साल से म्यूज़िक वर्ल्ड ने हमेशा टैलेंट को प्रमोट किया और पाकिस्तान का कोई शायद बड़ा या छोटा सिंगर ऐसा ना हो जिसको हमने रिकॉर्ड ना किया हो या प्लेस ना किया हो। और आज हमारे साथ फ़र्ख अली मून छोटे उस्ताद, जो इंडिया से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और इंडिया से विन करके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़र्क, कैसे आपको ये शौक़ पड़ा म्यूज़िक? मैं बचपन से ही फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जो मेरे पापा माशाल्लाह गज़ल के आर्टिस्ट हैं, और तो उनकी तरफ देख के भी और गॉड गिफ्टेड भी है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके अगर बाप दादा गा रहे तो आप भी गाएं। कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनके बाप दादा बहुत अच्छा गा रहे हैं लेकिन बच्चों को आगे से पता नहीं होता, तो ये गॉड गिफ्टेड है सर। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो आपने कैसे सोचा कि मैंने इंडिया जाके ऑडिशन देने हैं? या नहीं, मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था एक्चुअली। मैं शौक ही इतना था बचपन में गाने का, तो 5 साल की एज में पहले मैं स्टार्ट किया सोनी नकवी का, सजाद अली साहब का। ठीक है। तो मतलब मेरी जो लैंग्वेज थी वो क्लियर नहीं थी, बट अप्रिशिएट करते थे घर में। तो उसके बाद मैं 7 साल का हुआ, पापा ने मुझे एक डायरेक्टर थे, शायद मैं नाम डिस्क्लोज कर सकता हूँ चैनल का, बट उस प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि मैं इस बच्चे को ज़रूर, सामने मैंने गाया था। ठीक है। उसने कहा बहुत अच्छा गा रहा है। वो मैंने जियो का शो किया था एक कराची में। ठीक है। शब बजत फर्स्ट टाइम मैं 7 साल की एज में प्लेन में बैठा था, तो और मैं शफ़क़त अली खान और लेजेंड के साथ, शगन अली खान साहब के साथ मैंने अलाप किया था। ठीक है। तो फिर वापस आया, फिर एक शो किया था, वो मुंबई में देखा गया। जो फर्स्ट आपने सॉन्ग गाया था वो कौन सा वाला गाना था, ज़रा सुनाएगा? कहाँ गाया था मैंने? किसी शो में या किसी जगह पे? जो वो मेरी ज़िंदगी तरफ आया, जो मैंने रियलिटी शो में गाया था, वो ये था। जी सुनाएंगे। रिकॉर्ड नहीं, कॉल ज़रा हाँ रख ले इसको। एफ शार्प मेजर दे। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तो भी सोनी की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तो भी सोनी, सोनिए तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार। बहुत ज़बरदस्त। आपके साथ इंडिया के और पाकिस्तान के काफ़ी आर्टिस्ट प्यार करते हैं, अभी तक करते हैं। बल्कि पिछले दिनों में आपका कोई सॉन्ग था, वो सोनू भाई ने वो आपके लिए कोई कमेंट्स वगैरह भी भेजे थे। वो और प्यार ऐसा है कि देखिए, मैंने सिर्फ जस्ट यही कहा था कि आप मेरा गाना आ रहा है, तो मॉरिशस जा रहे थे प्लेन में, तो गाना रिलीज़ हो गया। तो बाद में मैंने व्हाट्सएप चेक किया था, मैसेज आया हुआ, फिर गाने का नाम भी खुद ही पढ़ के मुझे बताया। तो इस टाइप का मेरा, फिर गजेंद्र सिंह जो है स्टारबस्ट के डायरेक्टर हैं, वो मुझसे कभी भी कोई अंताक्षरी शो करना हो या कोई जी टी वी का, तो मुझे कॉल कर देते कि पाकिस्तान से ही आर्टिस्ट कर। अभी मैंने एक राबी गुलजार का कोई अंताक्षरी शो लेके दिया था। अच्छा, छोटे उस्ताद में जब आप गए तो उसमें कौन सा गाना आपने यही गाया था? यही गाया था जो पहले शो का गाया? अभी आजकल को नए प्रोजेक्ट जो आपके चल रहे हैं कौन कौन से चल रहे हैं? अभी रिसेंटली मेरा एक शूट खत्म हुआ गाने का। ठीक है। मैं गानों पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज वो दौर नहीं है कि आप 98 का दौर नहीं है कि आप बाहर खड़े हुए हैं तो आप वेट कर रहे हैं प्रोड्यूसर का आएगा तो मुझे काम मिलेगा। अब तो या तो उसको फ़ायदा हो गया, मतलब होगा तब काम देगा जी। ठीक है। तो आप इस काबिल ही बन जाओ, आपको ना लालच किसी से हो ना उसको आपसे, उसको आपकी ज़रूरत है। तो गाना आपका काम नज़र आना चाहिए, नज़र आना। कभी सूफीज़म की तरफ भी ध्यान गया आपका? सूफीज़म में मैं स्टार्ट ही सूफीज़म से सुना। कोई सूफीज़म के हवाले से कोई सॉन्ग कोई ऐसा सुनाना चाहेंगे? सूफीज़म मैं मोरा से सुना देता हूँ, मैंने परफॉर्म भी किया था। फिर वही थोड़ा ऊँचा कर दे, जी शार्प कर। परफॉर्म भी किया मैंने, गुलाम अली साहब बैठे थे, आप जी, तो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। सावन भी तो जाए प्यार हवा, सावन भी तो जाए प्यार हवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा
घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सिया मुझसे बोले ना, मोरा सिया मुझसे बोले ना, मैं नाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सिया मुझसे बोले ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी। दोस्तों, अगर आप सिंगर, एक्टर, मॉडल, होस्ट बनना चाहते हैं तो म्यूज़िक वर्ल्ड आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा फ़र्क जी, आप क्या कहेंगे जो हमारी यूथ है उनके लिए? जो मैं उनके लिए डेफिनेटली यही कहूँगा कि अपने काम की तरफ फोकस करें, और अगर जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हो उनको भी आप रिस्पेक्ट दें। और ये वो टाइम नहीं कि आप किसी के पीछे घूमें और वो आप कुछ उम्मीदें लगा के बैठे। अपना काम करें, आप इस काबिल बने, बल्कि अपने काम में मेहनती होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।